चलती है खबर नहीं लगेगा। बिल्कुल लगातार एक बार फिर रोपवे का मुद्दा जो है वो यहाँ पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो इस समय बस स्टैंड कटरा में एक बार फिर युवा जो है वो प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठ चुके हैं और युवा का साफ तौर से यही कहना है कि रोपवे जो है वो हम किसी भी हालत में जो है वो नहीं लगने देंगे। मैं यहाँ पर बात करूंगा तो रोपवे के मुद्दे को लेकर एक बार फिर मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं गिरवाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले साल 31 दिसंबर की बात करूं तो आप और आपके साथ और भी कई सारे युवा थे जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। आश्वासन के बाद भूख हड़ताल खत्म हो गई थी, पर आज तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया बोर्ड प्रशासन के द्वारा, पर काम जो है वो अभी भी लगा हुआ है। सर देखिए, जैसे आपने बात बोली दी है, काम अभी भी लगा हुआ है, ये सभी को पता है, काम अभी भी लगा। बस हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको पता नहीं क्यों नहीं पता चल रहा है। ये सिर्फ हमें पता लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी आस्था ही जुड़ी है, हमारी आस्था से जुड़ी है। हम तो यहाँ पे आएंगे, आज 10 महीने हो चुके हैं। आप बताइए हमें क्या आश्वासन मिले हैं? झूठे आश्वासन मिले हैं, कुछ नहीं मिला। आज सर युवाओं को क्यों यहाँ पे आना पड़ रहा है? हमारे लिए कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आज इसलिए युवाओं को आना पड़ रहा है। आप हमें बताइए कि अभी बीते दिन आपने देखा यहाँ पे इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई, किसकी वजह से हुई? बारिश की वजह से हुई। ये कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो भी हुआ ठीक है, लैंडस्लाइड हुई। आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर ये यात्रा बंद करते, एक बूंद जो पड़ती है उसकी वजह से हमारे पहाड़ को कुछ भी खराबी हो सकती है। आप इतने बड़े बड़े पिल्ले डाल रहे हैं तो उससे खराबी नहीं होगी। हमारे त्रिकुटा पर्वत को पूरा खराब कर रहे हैं ये। आपके माध्यम से सर जितने यात्री भी देख रहे हैं ना, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, ये हमारी आस्था के खिलवाड़ हो रहा है, हमारी आस्था के विरुद्ध ये लग रहा है। रोपवे प्रोजेक्ट कोई हमारे किसी काम का नहीं है। हमारी डांगगंगा बाईपास होगी, चरण पादुका बाईपास होगी और अर्धकुंवारी बाईपास होगी। हमें इस चीज का फायदा क्या है? हमारी आस्था के खिलवाड़ है सब चीजें। आस्था भी हमारी बचेगी तो हमारी यात्रा कैसे संपूर्ण होगी? आपकी यात्रा कैसे संपूर्ण होगी? आपकी कैसे यात्रा संपूर्ण होगी? सर हमें झूठ बताया जा रहा है। जिस तरह अभी आपने पीछे देखा था कि आपके माध्यम से ही ये अपने किसान वाले आए थे वहां पे, उन्होंने भी बोला कि हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। सर सारे ही श्राइन बोर्ड के खिलाफ है, क्योंकि श्राइन बोर्ड सही चीज कर ही नहीं रहा है। जब आप सही चीज करोगे ही नहीं तो फिर हम कैसे चुप करके कैसे बैठे रहे? कितनी देर चुप करके बैठे रहे? आज 10 महीने हो गए सर इनके भाषण सुनते। सब युवा आप देखो, कल हमारे एक भाई के वहाँ पे उनको धक्के मार के बाहर निकल रहे, उनको बोला कि ये तो हमारी टेरिटरी तो कैसे आ रहे थे, यहाँ से बाहर निकल। भाई वो वहाँ से दफ्तर करने जाता है, उसके देखते हैं, देश पहले वहाँ पे, और यहाँ पे आके बोल रहे हैं यहाँ पे आपने परमिशन क्यों दी? ये हमारा पंडाल है सर, यहाँ पे हमने बड़े बड़े जागरण कराए हैं। यहाँ पे नवरात्रों में हम 9 दिन जगराते करवाते हैं और आप हमें पूछ रहे हो कि किसकी परमिशन लेनी है? हमें ये हमारा देश स्थल है, हमारी देवभूमि, हम यहाँ पे किसी की परमिशन से दोनों बैठेंगे। अब अगला कदम क्या होगा? ये तो रही बात की ठीक है नहीं माने, काम जो है वो चल रहा है। कल हमने भी देखा कि वहां पर युवा गए थे, बाद में पुलिस के साथ उन्होंने रिटर्न में एक मेमोरेंडम भी दिया कि इंक्वायरी की जाए कि क्या काम लगा है या नहीं लगा है। अब युवाओं का अगला कदम क्या होगा? सर देखिए, ये सब बातें ही हैं। जिस तरह कल डीएसपी साहब ने बोला कि मुझे पता ही नहीं है कि काम लगा है, आपको तक पता है सर, सबको पता है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि अब जब उठेंगे तभी जब रोपवे रुकेगा। पूरा यूथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारा सारा जो यूथ है जिनको अभी पता चलेगा वो भी आ जाएगा। हम यहाँ के बच्चे हैं सर, कटरा के बच्चे हैं, हमारी संघर्ष समिति के हम बच्चे हैं, वो यहाँ पे आएगी थोड़ी देर में। आप देखिए यहाँ पे जिन्होंने पहले हमारे एसोसिएशन में साथ दिया था, हम उनके बच्चे सर, वो यहाँ पे आएंगे। पूरा कटरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, पीडीपी आएगी, सब कुछ आएंगे सर। हम उनके बच्चे हैं सर, हमने उनके लिए जान। सरकारें तो पहले भी आई थी, विधायक यहाँ के आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, तो आपने अपना प्रदर्शन खत्म किया था। अभी आपने बोला कि सरकारें आएंगी, कांग्रेस आएगी। कदम, अहम कदम में अगर बोलूं तो वो कब तक उठा पाएंगे कि बाकी क्या रोपवे का काम रुकेगा या इस तरीके से चलता रहेगा और आप प्रदर्शन करेंगे, आश्वासन मिलेंगे और लास्ट में काम फिर जो रोपवे है वो लग जाएगा? सर देखिए, इस बार जब हम उठेंगे कोई आश्वासन नहीं लेंगे, सीधे एक बार रिटर्न में लेंगे। और आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह आप हमारे एमएलए साहब हैं उनका तो क्लियर स्टैंड है, उसी तरह हमारी एक कहते हैं ना कि एक रोल मॉडल होता है। हमारा रोल मॉडल हमारे हैं रोहित दुबे जी, अजय बड़ू जी, ये हमारे रोल मॉडल है सर। हम यही चाहते हैं कि ये भी अपना स्टैंड क्लियर करें और हमारे साथ आए, हमारे साथ यहाँ आए, अपना स्टैंड क्लियर। हमें पता है हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम सब पूरी उम्र इनके पीछे घूमे हैं। हम बीजेपी के साथ घूमे पूरी उम्र, हमारे पिताजी, हमारी पूरी पार्टी वाले जितने भी हमारे लोग हैं उन्होंने सबने बीजेपी को सपोर्ट किया सर। हमें पता है अगर ये बात हमारे एलजी साहब तक जाएगी, एलजी साहब तो सर इंसान ही है ना, हमारी बात तो सुनेंगे ना, हमारा दुख दर्द तो सुनेंगे ना कि हमें क्यों नहीं रोपवे चाहिए। क्या पता सर ये उधर को कौन क्या उनको बताता हो, हमारी बात सुनेंगे तभी तो बात मानेंगे।
गडकरी हमारी बात मानेंगे, मोदी जी हमारी बात मानेंगे सर, सभी हमारी बात मानेंगे। तो पर्वतमाला बीजेपी की है, सेंट्रल सरकार की स्कीम, ये पर्वतमाला के अंदर आई। जम्मू कश्मीर के अंदर जो गंडोला लगेगा, शिवखोड़ी गंडोला है, वैष्णो देवी गंडोला है, इसके बाद पहलगाम के पास एक नया गंडोला लगने जा रहा है। सरकार तो कहती है कि ये पर्वतमाला के तहत है, वो फिर आप भी तो कह रहे हैं हम भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप जैसे कह रहे हैं भाजपा के साथ, बताओ हमारी फैमिली जो है पुरानी, बिल्कुल ठीक है, हम जो है हम ये कोई पॉलिटिकल कुछ नहीं है, ठीक है सर, हमने कभी नारे लगाना नहीं आया, हमें कभी कुछ जय हिंद जय भारत कभी नहीं करना है सर। आज हमें क्यों आना पड़ा, हमारी आस्था के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दर्शन करने जाते थे, आज वहाँ पे बुरी हालत है सर। अभी आपने 3 दिन में देखी होगी एक वीडियो वायरल हुई थी दलजीत जी की, दलजीत दोसांझ जी की, जिनको धक्के मार के बाहर निकाला गया। वो कह रहे थे मैं वहाँ पे दर्शन करने जाता, फिर हर एक यात्री के साथ वही है सर। यात्रा बढ़ा के करोगे क्या, फिर क्या करेगा लोग, ऐसे खींच के वहाँ पे ले जाएंगे, कैसे दर्शन करवाएंगे सर, ये कितना पहाड़ को खोखला करेंगे। दूसरी बात रही सर ये श्राइन बोर्ड की, सर इनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि एक आश्वासन कोई नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए कि ये रोपवे नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि युवाओं का साफ तौर से यही कहना है कि रोपवे जो है वो हम किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे। यहाँ पर कई सारे युवा हैं जो अभी लगातार प्रदर्शन के लिए एक बार फिर एकत्रित हो रहे हैं। मुख्य बस अड्डे का फुआरा चौक की अगर मैं बात करूं तो ये वो शेड, यहाँ पर पिछले साल भी दिसंबर महीने में काफी एक बड़े तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे थे और लास्ट में यहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि रोपवे जो है वो नहीं लगेगा, उसके लिए इंक्वायरी होगी, उसके साथ टीम को गठित कर बोर्ड के साथ बातचीत की जाएगी। पर उसके बाद नतीजा यही हुआ कि आज लगभग 1 साल होने को जा रहा है, पर अभी तक कोई भी उचित कदम जो है वो नहीं उठाया गया। संघर्ष समिति की अगर मैं बात करूं तो समय समय पर बैठक जो है वो लगातार कटरा में की जाती है, पर अगर मैं आज की बात करूं तो आज एक बार फिर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पर क्या इस प्रदर्शन का कोई जो मैं बात करूं तो क्या कोई एक हल जो है वो निकल पाएगा या फिर और समय लगेगा? प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन कितनी देर तक प्रदर्शन करोगे? क्योंकि लास्ट साल की बात करूं तो 31 दिसंबर तक आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, आश्वासन दिया गया था, बैठकें हुई पर कोई निर्णय नहीं निकला। तो क्या हो गया सर, अभी निकलेगा। अब जब 99% भी अगर बंदा हार जाता है ना, उसके अंदर 1% की जरूर होप होती है कि मैं जीतूंगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, हमने रोपवे रुकवाना, मुंह से बात नहीं निकालनी कुछ भी हो। हम खड़े हैं, आज हम बैठ गए हैं, अब आपको कटरा वाले बताएंगे कि कैसे रोपवे रुकता है। हमारे अंदर एक आस्था की अपनी एक वो है, पहचान है, कटरा वालों की एक पहचान है कि वो आस्था के साथ है। और जो कटरा वैष्णो देवी जो हमारा जो कटरा स्थान है उसको जानना ही इसलिए जाता है क्योंकि इधर जो कटरा के लोग हैं वो आस्था से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर हम आज अपनी आस्था को बचाने में असमर्थ रहते हैं तो किस बात के हम लेंगे? तो बताओ ना, हम किस बात के हम इधर माता के चरणों में बैठे हुए हैं। आपको पता दिल्ली से लोग आते हैं तो हमें मतलब हम लोगों को ऐसे बोलते हैं कि ये लोग पुजारी हैं, कि कटरा से लोग मिलके हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हम एक रोपवे लगवा दी, एक रोपवे लगवा दी जिससे रोज का 15,000 हमने बंदा भेज दिया। कहाँ गई अब आपकी आस्था? बिल्कुल आस्था की ही मैं बात कर रहा था। वो पुराना दृष्टि ड्यूटी आज की डेट में जो पुराने यात्री आते हैं जो मतलब हमारे काफी ज्यादा सीनियर सिटीजन बोले तो उन्हें वो याद है पुरानी दृष्टि ड्यूटी जो हंसाली में है। पर उसके बाद नई दृष्टि ड्यूटी बाणगंगा, ठीक है बाणगंगा पहला पड़ाव है, उसके बाद चरण पादुका, अर्धकुंवारी, ये चीजें कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई नजर आ रही है। क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं उस चीज को एक अच्छे से देखने के लिए जब कोई यात्री आता है मैं उसको बताऊंगा ही नहीं कि ये चीज इधर है। यात्रा को मैनेजमेंट का किसके पास हो रहा है? श्राइन बोर्ड के पास है ना। श्राइन बोर्ड में देखना पड़ता है कि पुरानी चीजें कैसे हमारी खत्म करके एक नया शहर बसाया जा रहा है, एक बेस कैंप शिफ्ट किया जा रहा है। कल को अगर इधर जितने भी लोग अगर बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं आपको इधर इसके आपके मीडिया से माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। मैं कल श्राइन बोर्ड के चेयरमैन के बारे में पढ़ रहा था। मनोज सिन्हा की मैं बात बताऊं, उन्होंने गाजीपुर से गाजीपुर की काया पलट कर दी थी जब रेल मिनिस्टर थे। ही इज ए वेरी गुड लीडर। पता नहीं क्यों उन तक बातें नहीं पहुंचाई जा रही। लेकिन बीच के मीडियम ऐसे हैं जो उनको बातें नहीं पहुंचने दे रहे। उनको मतलब कि उनको क्लियर ही नहीं है कि क्यों हम क्यों इसके खिलाफ है।
हमेशा किसी की खिलाफत करके या कुछ करके कुछ नहीं होता है। मैं आज भी उनसे यही फेवर करता हूँ, क्या वो मेरे गवर्नर साहब हैं, क्या वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सत्य शर्मा जी हैं, क्या वो जितने भी हमारे मिनिस्टर जी हैं, क्या जो पिछली बार सुनने में आया था कि दिल्ली से कोई आवाज आई थी कि जाओ उनकी सुनो, क्या हमारे वो वाले मिनिस्टर साहब हैं, क्या वो मेरे रोहित दुबे जी हैं, क्या वो मेरे MLA जी हैं, जितने भी हैं, हम चाहते हैं कि आइए, कस्बे की बात है। आज हम नहीं अगर आगे आएंगे तो फिर कब आएंगे। बिल्कुल, मैं युवा आज की डेट में आपके साथ कई सारे युवा जुड़े हुए हैं, भूख हड़ताल भी हुई, 2 बैठकें हुई कटरा में। हम पिछले दिनों एक MLA विधायक बलदेवराज शर्मा जी के द्वारा हुई, उसमें भी आप उपस्थित थे, और शायद से जो अपना जो रघुनाथ मंदिर परिसर में हुई थी वहां पे भी आप उपस्थित थे। दोनों मीटिंग्स में क्या कंक्लूजन आपने देखा कि आप ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप संघर्ष समिति के साथ भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, और आप वो युवा हैं जो भूख हड़ताल में बैठे थे। ये संघर्ष समिति या भूख हड़ताल, ये भूख हड़ताल क्या है? ये तो हम कटरा का फ्यूचर दिखा रहे हैं अपना, बिल्कुल, कि ऐसे बैठना पड़ेगा आपको आगे जब रोकने लग जाएगा। मैं अपने कटरा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, संघर्ष समिति पूरा कटरा है। जब मैं उधर गया था तो हमने सिर्फ उधर पूछने गए थे कि बलदेवराज शर्मा जी हमें सिर्फ पॉइंट्स बता दो, 5 पॉइंट्स, कि उधर जब रोकने लग जाएगा उसका फायदा क्या है। बिल्कुल, हम तो वो पूछने गए थे, अभी तक उनका आंसर नहीं आया है। चलो इधर वो मेरा तो ये है कि मेरे को किसी से कोई मेरे को डिफेम नहीं करना, किसी को मतलब सीधे ये है कि रोड नहीं लगे। मेरे को अपना देखना कि मैं रोपवे को रुकवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को किसी से कुछ बोलने, जो आए सब मेरे लिए मेरे बड़े सम्मान के हैं। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, क्या वो हमारे रोहित दुबे जी हैं, क्या हमारे वो कांग्रेस के लीडर हैं, क्या वो NC के लीडर हैं, मैं बोलता हूँ सब छोड़ो यार, अपना कस्बा नहीं बचेगा, कहाँ करोगे लीडरी। बिल्कुल, मतलब एक होकर आओगे तो कटरा बचेगा। मैं बोलता हूँ, मैं आज आपके मेरे को जो एक विजन देखता हूँ ना कटरे का, कटरा सर, कटरा एक ना पूरे ऑल इंडिया जानता है कटरा को। अगर इधर ही एकता नहीं होगी तो किस बात के हम मतलब कि अपने कल को क्या हम अपने लोगों को मुंह दिखाएंगे। जो यात्री, जो हमारे घर वालों ने 30-40 साल से, ये आपको मैं एक अहम रोल बताता हूँ अपने कटरा वालों का। आज लोग गुण गाते हैं श्राइन बोर्ड ने यात्रा चलाई, हमारे घर या क्या वो आप जो सडोत्तरों का मल्ला उधर बंसी का डेरा होता था सबसे पहले, वो लोग अपने घर पे सुलाते थे फ्री ऑफ कास्ट, वो सुलाते थे कि यात्रा चले, हम लोगों को आस्था से लोग जुड़े। ऐसे लोग हैं कटरा में, ऐसे लोग भी हैं। जब अभी पीछे आपदा आई ना, लोगों ने फ्री अपने कमरों में रखवाया। हम क्या सोचते हो आप कि कटरा ऐसे? अभी देखो सर कटरा वाले कैसे इकट्ठे हो। मैं बोलता हूँ एक बारी में कि अगर कटरा वाले आज इधर आके खड़े हो जाएंगे ना, वो छोड़ो सब कुछ रुकेगा, पर अब कुछ नो इफ एंड बट, नो कुछ भी नहीं कि ये है वो है, ऐसे करते आपके साथ ऐसे करते, नो रोप नो रोप नो रोप। बिल्कुल, रोप वे किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे, साफ तौर से युवाओं का यही कहना है। और यहाँ पर कई सारे युवा जो हैं वो आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठ चुके हैं। साहिल जी पहले भी प्रदर्शन में बैठे थे और आज एक बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई है कि प्रदर्शन जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा था 12 दिसंबर को, 31 दिसंबर को हम जम्मू और ADG जम्मू ने वादा करके गए थे कतरा के लोगों के साथ, भाई रोपवे का काम नहीं लगेगा, तभी ही भूख हड़ताल बंद की थी। और जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों काम लगा हुआ है रोपवे का, और हमने यहाँ से खत्म की थी और यहाँ से ही अब हम शुरू करेंगे। अब रोपवे रुकाएंगे और नहीं रुकेगा तो जैसे हमारे लाशें जाएंगे, अगर रुक जाएगा तो अच्छी बात है। मतलब रोपवे के प्रदर्शन के लिए अब आप मरने तक के लिए तैयार हैं? हाँ, तब तक हमारा अनशन चलता रहेगा, पानी हम पीते रहेंगे। रोपवे हर हालत में रुकेगा, ये लोगों युवाओं का कहना है। और लगातार एक बार फिर प्रदर्शन जो है वो रोपवे को लेकर शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं तो इस समय कटरा के मुख्य बस अड्डे यानी कि फुआरा चौक पे जो शेड बनाया गया है वहां पर युवा एक बार फिर अनशन पर बैठ गए हैं। और इनका साफ तौर से यही कहना है कि जब तक रोपवे का काम नहीं रुकेगा, प्रदर्शन अपना लगातार जारी रखेंगे। तमाम इस तरीके की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मां वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ, अपने सहयोगी मानिश रैना के साथ शुभम शर्मा।